देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम लेके हैं आपके लिए नेटवर्क सेक्शन का पार्ट थ्री में कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की सारी चीज़ें। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, हमारा जो बुकिंग चल रहा है इस समय जुलाई अगस्त की बुकिंग चालू है। फीस 19,200 है, रहना खाना फ्री है। जो ऑफ़र चल रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऑफ़र है हमारा दिसंबर तक रहेगा 19,200 का। ऑनलाइन फ़ीस हमारा भी 2100 रुपये में सिखा रहे हैं पूरा। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं, दोनों में से किसी नंबर पे। यदि आपकी कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें। यदि आपको सीट बुकिंग करानी है तो आप अपना आधार कार्ड हमारे को व्हाट्सएप करें, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाने की। देखिए, जो मैं बताऊंगा उसमें आपको दिमाग लगाना है और मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो देख रहे हैं इसके अंदर इतना पार्ट मैं कुछ बता चुका हूँ। इसके अंदर आज वोल्टेज के बारे में जानेंगे, किस आईसी को कितना वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन के अंदर मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ पर बैटरी होती है और जो बैटरी होती है उस बैटरी को जब आप यहाँ पर लगा देते हैं तो लगाने के बाद क्या रहता है, बैटरी कनेक्टर से बैटरी लगाने के बाद यहाँ से एक लाइन जो है आईसी में जाती है, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग आईसी। ये लाइन चार्जिंग आईसी में जाने के बाद यहाँ से एक लाइन जनरेट होती है जिसे कहते हैं आप बीपीएच। अब ये बीपीएच पावर लाइन यहाँ से जाती है। यहाँ से बनने के बाद देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़रूरी होने वाला है। यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है कहीं आपका कुछ मिसिंग रहता है तो वो आपका पूरा हो जाएगा। जो बीपीएस पावर लाइन होती है ये पावर आईसी में यहाँ से इनपुट में जाती है। ये कई सारी जगह जाती है, अभी आपको समझना इस तरीके से कई जगह ये लाइन इनपुट कर लेती है। इनपुट करने के बाद यहाँ से कुछ सप्लाइयाँ बनती है नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने के लिए। नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने के लिए यहाँ से हमारी जो पावर आईसी रहती है इससे दो सप्लाइयाँ बनती हैं। इससे क्या रहता है, दो सप्लाइयाँ बनेंगी। सबसे पहले यहाँ से जो सप्लाई बनेगी पावर आईसी से, देखिए यहाँ से एक सप्लाई यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी। एक पे बनते हैं 1.8, एक पे बनते हैं 1.2 वोल्ट। अब जो 1.8 और 1.2 वोल्ट बनते हैं ये तो बनता ही है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में जो और आईसियाँ चलती हैं वो किस किस पे चलती है, इसको कहते हैं, जो ये आईसी है ना, इसको ये जो आईसी आप जो देख रहे हैं इस आईसी का नाम रहता है एपीटी। इस आईसी को कहते हैं एपीटी आईसी। इस आईसी को कहते हैं एपीटी आईसी। इस आईसी को चलाने के लिए सीधी सप्लाई जो हमारी रहती है बीपीएच पावर लाइन से आती है। यहाँ से इतनी सप्लाइयाँ आपको चेक करनी है, इसका इनपुट और इसका आउटपुट नेटवर्क नहीं आता है तो। इसके बाद में जो है ये जो आईसी हमारी यहाँ से इसके कनेक्शन रहते हैं कुछ कंपोनेंटों के साथ, जैसे कि सीरीज पैरेलल के जो रहते हैं। यहाँ से हमारा एक कॉइल लगा, फिर यहाँ कैपेसिटर मिला, फिर ये कॉइल मिला, फिर कैपेसिटर मिला और आईसी के अंदर इन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको पैरेलल में मिलेंगे जरूर, इसके अंदर उल्टा सर्किट हमेशा आपको मिलता है। इसके बाद क्या रहता है इसके अंदर, यहाँ से जो लाइन होती हैं, अब यहाँ से जो लाइन होती हैं और इनके कनेक्शन किस किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जो 4G आईसी होती है इसके अंदर, 4G आईसी के अंदर एपीटी आईसी से आते हैं। क्या आता है इससे जो हमारे वोल्टेज जो बनते हैं यहाँ पे एपीटी आईसी से जो बनता है, जैसे कि हमारे जो बीपीएस पावर लाइन होती है, यहाँ पे कितना इन हुआ, बीपीएस पावर लाइन इन हुआ तो बीपीएस पावर लाइन पर कितना वोल्ट मिलता है, 3.7 से 4.12 की सप्लाई इस पर मिल जाती है। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर भी एपीटी आईसी के बाद आउटपुट में नेटवर्क आईसी पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ओबीपी आईसी के बाद ये लाइन यहाँ से आउटपुट में जा रहा है। इतना यहाँ पे चेक करने के बाद इसके कुछ सिग्नल होते हैं जो कि हमारे इस तरीके से इनसे कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से इनके सिग्नल जो होते हैं हमारे कनेक्टेड रहते हैं कंपोनेंटों के साथ बीच में। इसके बाद इस आईसी, देखिए ये जो आईसी है, अभी काम भी बताऊंगा क्या करेंगे। इस आईसी का जो नाम है इसको कहते हैं WTR, इसको कहते हैं 4G, इसको कहते हैं PFO।
ये आईसीओ के नाम होते हैं इनके। अब जो सिग्नल हमारे यहाँ पर हैं इसी तरीके से आपको यहाँ मिलेंगे, इनके बीच में ये कंपोनेंट होते हैं, वो आपको चेक करने ख़राब है या सही है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ से पावर आईसी से 1.8 1.2 की सप्लाई निकलती है। 1.8 1.2 पर जो आईसी चलता है जिसको हम कहते हैं पावर आईसी। पावर आईसी जो 1.8 और 1.2 पे ऑन होती है। तो पावर आईसी यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि बीपीएस पावर लाइन इस आईसी के अंदर इन हुआ पीएम आईसी के अंदर। पीएम आईसी के बाद 1.8 1.2 की सप्लाई बनती है डब्ल्यूटीआर आईसी को ऑन करने के लिए। इससे क्या होगा, डब्ल्यूटीआर आईसी हमारी ऑन हो जाएगी। डब्ल्यूटीआर आईसी पे इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको पावर आईसी को चेक करना है। इतने वोल्ट मिलते हैं तो डब्ल्यूटीआर को चेक करेंगे। अब ये जो आईसी आपकी कौन सी वाली 4G आईसी जो है, 4G आईसी पे एक तो मिलेगा आपका इस पे एपीटी का वोल्टेज और दूसरा मिलेगा इस पर 1.8 का वोल्ट। तो यहाँ पर भी जो 1.8 की सप्लाई है वो आपको यहाँ से ही मिल जाती है। अब जो पीएफओ आईसी है, अब जो पीएफओ आईसी है इसको भी दो सप्लाइयाँ आती हैं। यहाँ से मल्टीमीटर में हटाता हूँ। अब जो ये आईसी है यहाँ पर भी दो सप्लाइयाँ आती हैं। जैसे कि एक सप्लाई हमारी यहाँ से निकलती है, नहीं मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ इस तरीके से, इसको इस तरीके से। एक सप्लाई हमारे को मिलेगी 1.8 की और यहाँ से जो दूसरी सप्लाई है ये हमारी बीपीएस पावर लाइन से ही आती है। अब इस दोनों आईसीओ पर, तीनों आईसी पर कौन सा क्या मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, कितने वोल्ट पे चलती है, ये एपीटी है। एपीटी बीपीएस पावर लाइन पे इनपुट करेगा। आउटपुट में एपीटी के जो वोल्टेज मिलते हैं यहाँ पे आपको चेक करने हैं। इतना चेक करने के बाद इनमें बीच में कुछ कंपोनेंट भी मिलते हैं। जब ये सारे कुछ वोल्टेज ओके होते हैं फिर भी प्रॉब्लम आती है, नो सर्विस नो सिग्नल इमरजेंसी कॉल। देखिए नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती है तो आपको डब्ल्यूटीआर आईसी के ये वोल्टेज चेक करने हैं और बीच के आपस में जो इनके कनेक्शन होते हैं वो देखने हैं बैंड के। यदि इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती है। 4G नहीं पकड़ता, इस आईसी के सिग्नल चेक करेंगे और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। जब नेटवर्क की लिस्ट ही नहीं आती, जब नेटवर्क ही नहीं आते हैं, सर्च ही नहीं करता है तो इस आईसी को चेक करेंगे। इस आईसी के इनपुट के वोल्टेज चेक करेंगे। इतना चेक करने के बाद में यदि सब कुछ ओके है फिर भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी जिसे कहते हैं, देखिए ये क्या है, सीपीयू। तो पावर आईसी से हमारा सीपीयू ऑन हो जाएगा। सीपीयू ऑन होने के बाद यहाँ से दो लाइनें बनेंगी, यहाँ से दो लाइनें बनती हैं जिसे कहते हैं CLK और डाटा। अब ये जो लाइनें होती हैं इन लाइनों से क्या होता है, इस आईसी को कमांड मिलता है, इससे इसको कमांड मिलेगा। ऐसे ही जो डब्ल्यूटीआर होती है यही लाइन हमारी इसके अंदर जाती है, ये दोनों लाइनें इसके अंदर जाती हैं। अब इनमें से कोई भी लाइन ब्रेक होती है, क्लॉक डेटा की भी ब्रेक हो जाती है सीरीज पैरेलल के साथ, तो आपको जो इसके अंदर नो सर्विस इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब जैसे कि नेटवर्क सर्चिंग करता है, नेटवर्क पकड़ के छोड़ देता है, तो जो आईसी है पीएफओ आईसी से एंटीना तक के चेक करेंगे कोई केबल ख़राब तो नहीं है, कंपोनेंट टूटा तो नहीं है। अब इस आईसी के वोल्टेज भी आपको चेक करने हैं ख़राब है या नहीं, प्लस इस आईसी को साफ़ सफाई करके रिसोल्ड करके लगाएं, इतना ओके है। जब यहाँ से यहाँ तक जो आती है तो सर्च करने पर आपकी नेटवर्क की लिस्ट आ जाती है। लिस्ट आने के बाद नेटवर्क 2G 3G की दिक्कत आती है तो ये आपको आईसी पकड़नी है 4G वाली। इससे क्या होगा, 4G के नेटवर्क आपके नहीं पकड़ेगा। जब इस पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे एपीटी के या बीपीएस पावर लाइन के या 1.8 की सप्लाई इस पर नहीं मिलेगी तो आपको फिर भी आईसी एक बार रिसोल्ड करनी है, रिवॉल्व करनी है, साफ़ सफाई करके अच्छे से लगाने हैं। इन दोनों आईसीओ का काम रहता है नेटवर्क सर्च करके इसको सेलेक्ट करती है। डब्ल्यूटीआर आईसी होती है, जितना भी नेटवर्क होती है सीपीयू के माध्यम से डिस्प्ले पे भेज देती है दिखाने के लिए। नेटवर्क दिखाने के बाद नो सर्विस इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम आती है, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है क्लॉक और डेटा की लाइन आपको चेक करनी है।
जो किलो का डेटा होते हैं इनके अंदर आपको सीरीज में यहाँ पे कंपोनेंट मिलते हैं इस तरीके से। जिस भी आईसी का कंपोनेंट ब्रेक होगा, ख़राब होगा, वहाँ से वही प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बना के दिया है और सब कोशिश की है मैंने समझाने की कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कोर्स करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लें, बुकिंग अभी चला है। और आने से पहले आप 1-1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको हमारे पास में सीट मिल जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया सारी चीज़ आपको समझाने की, बताने की। इसके बाद बनाएंगे पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 3 था, इसके बाद बनाएंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में बताया है कौन से वोल्टेज कहाँ से कितने कितने आते हैं। बाकी की जो इसकी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।